ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आज विशेष दिन है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की आविर्भाव तिथि है। उसकी संग संग हम लोग श्री प्रभुपाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रभुपाद की वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो सदस्य कहने के लिए तो लोग अपने को मानते हैं कि हम इसकी सदस्य हैं, तो श्रील प्रभुपाद की जो जीवनी है, प्रभुपाद की शिक्षा जो है, और प्रभुपाद अपने जीवन में कैसे इसको आचरण भी किए थे, उसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक मनन चिंतन करना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जो पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और सभी को दंडवत प्रणाम। तो विशेष करके आज सुबह हम बोल रहे थे कि हम लोग ये श्रील प्रभुपाद की शिष्यों के वो मुख से वास्तविक सुनना चाहिए। ये प्रभुपाद की लीला कि हमारा जो स्लॉट था, हम बोले थे चित्तहरि प्रभु को कि इनको वासुघोष प्रभु और चंद्रमणि महाराज से बांट दिया जाए, कि उनसे सुनने से क्या लाइव जैसे लगता है ना कि वो लोग साक्षात दर्शन किए, प्रभुपाद का संग किए। हम लोग तो क्या है कि उनके मुख से जो सुने हैं और उनकी द्वारा रची गई जो श्री प्रभुपाद की लीला सभी पुस्तकों में है, उसको अनुध्यान करके अनुसरण करके जो कुछ थोड़ा रियलाइजेशन है उसको बस कहने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन हमारा जो अपील था वो खारिज हो गया इन्हें स्वीकार नहीं किए। तो आज एक विशेष श्रील प्रभुपाद की लीला का स्मरण करेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कैसे वैज्ञानिक लोगों को प्रचार किए थे, क्योंकि उसी सेवा में हम कुछ साल अपने बिताए थे। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद, क्योंकि हम लोग बहुत फेमस हैं, जानते हैं कि प्रभुपाद ऑलवेज वाज वेरी हेवी फॉर द मेटल साइंटिस्ट, है ना। ये जड़ वैज्ञानिक के प्रति प्रभुपाद बहुत ही कठोर थे। अरे भी से प्रभुपाद कहते कि आई किक इन द फेस ऑफ, मेरे जूते में उनका मुंह में मैं प्रहार करना चाहता हूँ, क्योंकि दे आर मिसलीडिंग द ह्यूमन सिविलाइजेशन। वो लोग मनुष्य समाज को गलत रास्ता में ले रहे हैं। तो ये बार जब प्रभुपाद जी 1968 में फिर वापस गए अमेरिका, तो प्रभुपाद एक सांबादिक सम्मेलन में घोषणा किए, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन बात, विप्लव का बात घोषणा किए थे कि मैन हैज नॉट लैंडेड इन द मून, मनुष्य चंद्रमा में नहीं पहुंचा। ये तो बड़ा, इसके पहले कोई भी ऐसे व्यक्ति उसका एग्नेस्ट नहीं बोले थे। श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रथम व्यक्ति जो हैं, तो इसी प्रकार का चुनौती देना ये कोई साधारण बात नहीं है। वास्तविक अमेरिका में जैसे तो वार हो जाता है साइंटिस्टों के बीच में, ऐसे बात आप कहेंगे तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये प्लस आया,
कि ऐसे स्वामी जी इंडिया से आए, वो ऐसे बोले कि मैन हैज नॉट लैंडेड इन द मून। तो बहुत सारे प्रभुपाद के पास लेटर्स आया, बहुत सारे लोग, कैसे आप इसको दावा कर सकते हैं? प्रभुपाद कह के दावा करने के बाद क्या, ये तो बहुत साधारण ज्ञान की बात है ना, इसमें कोई बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए कि दे हैव नॉट गॉन टू द मून, है ना, कि वो लोग मून पर नहीं पहुंचा, इसमें कोई वैज्ञानिक गवेषणा नहीं चाहिए, ये तो साधारण बात है। वो लोग खुद ही कह रहे कि चंद्रमा में कोई हवा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जो पत्ते का झंडा लहरा रहा था वो कैसे उड़ रहा था, है ना? वो तो कोई आम आदमी बोल सकता है ना, कोई उसको कोई वैज्ञानिक एटॉमिक एनर्जी पढ़ना जरूरी नहीं है इसके लिए, है ना? तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चुनौतियां। तो और दूसरा बात, और एक रिवोल्यूशन हुआ श्रील प्रभुपाद का, जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी में, और एक, क्योंकि उसी साल 1969 में ये डार्विन जो थ्योरी कहते हैं उसका 50वीं साल वो लोग मना रहे थे पूरे साइंटिस्ट कम्युनिटी में। और जैसे हम लोग अभी प्रभुपाद की गुणगान कर रहे हैं ना, जैसे डार्विन का सब गुणगान हो रहा था हर एक इंस्टीट्यूट इसमें कि ऐसे ऐसे बहुत बड़ा ये किया। प्रभुपाद को ये बात आया, जब प्रभुपाद बोले तो प्रभुपाद बिकम वेरी फ्यूरियस। प्रभुपाद इतने ये हो गए, तो उसकी बात पर प्रभुपाद अड़ गए कि हाउ कैन वी बिकम केम फ्रॉम मंकी, आवर फादर्स आर पेरेंट्स आर दे आर नॉट मंकी, मे बी डार्विन फादर्स पेरेंट्स दे वर मंकी। तो ये श्री भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज कहते हैं कि ये वैज्ञानिक जगत में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ चलो उसी समय में। ये कोई साधारण बात नहीं है वास्तविक, ये मारने के लिए आपको तैयार हो जाते हैं लोग, ऐसे बात आप कहेंगे तो साइंटिस्ट में, क्योंकि वो लोग इतना डायहार्ट फॉलोअर थे डार्विन का, तो वो लोग उसका 50 ईयर्स ये सेलिब्रेशन कर लेते हैं। और उसी समय में ऐसे कोई व्यक्ति बोल दिया कि नहीं यार ये इसका पिता माता बंदर थे डार्विन का। तो उसकी बात जब ऐसे बहुत सारे चुनौतियां आया प्रभुपाद के पास, तो प्रभुपाद ने निर्णय लिया कि नहीं, ऐसे के हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना इस्कॉन में ऐसे एक संस्था कुछ होना चाहिए कि जो कि इसी वैज्ञानिक लोगों को चुनौती दे सकते हैं। तो प्रभुपाद के पास उस समय में रविंद्र स्वरूप प्रभु सेवा कर रहे थे। प्रभुपाद की लॉस एंजलिस मंदिर में रहते थे प्रभुपाद जी। जैसे कल हम लोग सुन रहे थे सूत्र की प्रभु से कि लॉस एंजलिस में फेमस है प्रभुपाद गार्डन, है ना, तो बहुत सुंदर सोफा लगे हैं। प्रभुपाद वहां बैठते थे, हर शाम को बैठते थे वहां पे। तो वहां में श्री प्रभुपाद बुलाए रविंद्र स्वरूप प्रभु को, और उन्होंने बोले कि हमारा संस्था में जितने सारे भक्त अभी ज्वाइन किए उनसे आप पूछ लीजिए किसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और जो BA MA पास किए सबका एक लिस्ट बनाइए आप, पढ़े लिखे उनको आप बनाइए लिस्ट उनका। तो रविंद्र स्वरूप प्रभु फिर सारे भक्तों से ये किए। तो उसके बाद श्री प्रभुपाद की इच्छा से ये भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज आए कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में PhD कर रहे थे उसी समय। कैलिफोर्निया से महाराज ड्राइविंग करके आते थे ये लॉस एंजलिस मंदिर प्रभुपाद को मिलने के लिए। तो प्रभुपाद फिर इसके एक परियोजना बनाए कि ये जो वैज्ञानिक, क्योंकि हम बोलते हैं तो हमको सोचते कि अरे कोई तो भारत के कोई सन्यासी भिखारी है ना, ऐसे बोल देते हैं, तो उसको कोई इतना ये नहीं लेता है सीरियस, दे आर नॉट टेकिंग सो सीरियस माय वर्ड्स। तो प्रभुपाद कहा कि ऐसे एक प्रामाणिक संस्था होना चाहिए हमारा ये इस्कॉन का अंदर, जो कि इन जो बकवास वाले साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग इनको चुनौती दे सकते हैं, ताकि वो लोग उसको गहराई से ले सकते हैं। प्रभुपाद है, क्योंकि प्रभुपाद जैसे हम लोग सोचते भक्ति विनोद ठाकुर आए जैसे, और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत जैसे रिवोल्यूशनरी पिक्चर, प्रभुपाद जैसे क्रांतिकारी प्रचारक थे, है ना। प्रभुपाद ऐसे घर में बैठ के भजन करने वाले भक्त नहीं थे, है ना।
तो महाराज जब मिले प्रभुपाद से, तो प्रभुपाद जी उसके बाद महाराज का कन्वर्सेशन हुआ था कि नोबेल रेट से, क्योंकि वो उसी टाइम में केमिकल से कैसे इवोल्यूशन, क्योंकि डार्विन तो ये बॉडी का इवोल्यूशन जो उनका थ्योरी आया था, तो उसी समय में केमिकल इवोल्यूशन ये चल रहा था बहुत, कि केमिकल से हाउ लाइफ इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट केमिकल्स कॉम्बिनेशन, ये चल रहा था उसी टाइम में। वो मतलब करंट टॉपिक्स था पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में, है ना। तो महाराज ने के नोबेल laureate से उनकी यूनिवर्सिटी में आए थे, क्योंकि प्रभुपाद के संग में महाराज अफेक्टेड हो गए थे बहुत। तो क्योंकि लाइफ इज नॉट कमिंग फ्रॉम केमिकल और नॉट कमिंग फ्रॉम एनी मैटर, लाइफ इज कमिंग फ्रॉम लाइफ इज सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। तो उनको महाराज चुनौती दिए कि यू आर सेइंग फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स लाइफ इज फॉर्मिंग, बहुत प्रकार केमिकल से लाइफ पे आ रहे हैं, तो आप जो जो केमिकल कंपोनेंट्स आपको चाहिए या एलिमेंट्स चाहिए मैं आपको दूंगा ये लैबोरेटरी से, तो कैन यू मेक लाइफ, आप कोई जीवन बना सकते हो उससे। वो साइंटिस्ट देखिए उसमें करीब 600-700 स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर थे, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी उस टाइम बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था। तो साइंटिस्ट वो तो पहले थोड़ा ये हो गया, कुछ समय रुके, बोले आई डोंट नो, बोले कि मैं नहीं जानता हूँ। तो उस पर सभी बच्चे हंसने लगे। अभी वो प्रेजेंटेशन दे रहा था कि लाइफ इज कमिंग फ्रॉम केमिकल, और अभी जब उसको प्रश्न पूछेगा कोई बोल लगी उनको तो नहीं मालूम। तो उसी पर प्रभुपाद इतना गर्व करते थे जब सुने प्रभुपाद के बाद ये आया है मैसेज कि उनके एक डिसाइपल ऐसे करके जाके चुनौती दिया है कि नोबेल laureates को, तो प्रभुपाद को लगा कि नहीं अभी समय है ऐसे कुछ संस्था बनाना चाहिए। तो प्रभुपाद तुरंत महाराज को बनाए, 97 को बात है ये। तो उनको ये भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट जो है उसको बनाने के लिए महाराज को फिर ये परियोजना ये किए। उसका एकमात्र उद्देश्य है किसी चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी हमको लेना है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का फिलोसफी लेना है, उसको साइंटिफिकली प्रेजेंट करना है उनकी भाषा में, उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। और इसके नाम एक रूप के इंस्टीट्यूट क्यों दिया जाएगा कि इंस्टीट्यूट का नाम देने से सो दे विल अट्रैक्ट टू कम। अब हरे कृष्ण मंदिर बोलने से कोई साइंटिफिक लोग नहीं आएगा, ये उनको थोड़ा सा ये लगेगा अरे कि ये मंदिर मठ में हमको लेके जा रहे हैं, है ना। तो उनको जब बोला जाएगा कि इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं तो दे विल फील कंफर्टेबल, है ना। वो लोग सोचेंगे ना हम कोई इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। तो इसका परियोजना फिर श्रील प्रभुपाद ने बनाए, और फिर प्रभुपाद ने महाराज को कई सारे दायित्व दिए, और कई सारे भक्त थे उसमें जो लोग साधारण सेवा कर रहे थे, जैसे भक्ति पूरी महाराज करके हैं। तो वो उसी समय किचन में बर्तन सेवा कर रहे थे, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन मालूम है, वो पीएचडी इन मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहे थे। लेकिन पीएचडी करने के बाद मंदिर में जब आए, क्योंकि वो जानते थे भगवान की सेवा करना ही हमारा ही है, वो बर्तन सेवा करते थे किचन में। तो प्रभुपाद ने बोले कि वो माधव दास, हमने सुना कि वो पीएचडी है इसमें, तो वो किचन में क्या कर रहे हैं सेवा, उनको उसमें लेके आए। तो प्रभुपाद ने चुने चुने भक्तों को फिर इसी संस्था में आगे जुड़ाए, सभी ये किए। तो उनका वही काम था कि ये चुनौती जाके स्वीकार। तो महाराज कहते थे कि 50 साल का जो डार्विन का फिलोसफी हम लोग उस टाइम में सारे साइंटिफिक कम्युनिटी बना रहे थे, प्रभुपाद का चुनौती के बाद तो कंप्लीटली साइंटिफिक कम्युनिटी उनकी भावी बदल गया। कि वो लोग इंट्रोस्पेक्शन करने लगे कि सचमुच हम लोग इवोल्यूशन होके मनुष्य शरीर से बानर का शरीर से हम लोग आके मनुष्य हुए क्या। उसके पहले तो ब्लाइंडली सब लोग विश्वास ही कर रहे थे उसको, उठे पाठ्य पुस्तक में पढ़ते भी थे, हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे, है ना इसको। लेकिन अभी नहीं हो फिलोसफी, वो अभी ऑफिशियली उसको अमेरिकन सरकार ही उसको डिलीट किया, उनकी पार्टी ये नहीं है, डायरेक्ट नो मोर इन सिलेबस। ये प्रभुपाद के क्रांतिकारी हैं।
आप जाके इतने बड़े व्यक्ति की प्रभुपाद हमेशा इसको तार्किक रूप में प्रभुपाद ये करते थे, और उसी तर्क को हम लोग कैसे वैज्ञानिक भित्ति के बारे साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे बताएंगे, इसीलिए ये भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट प्रभुपाद ने शुरू किए। क्योंकि वैज्ञानिक लोग तो हरे कृष्ण बोलने से नहीं समझेंगे कि जीवन स्वरूप हुए कृष्ण दास, आप जब कहेंगे तो वो लोग क्या देखेंगे आपको ऐसे करके। लेकिन आप जब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स केमिकल्स ये सब कहेंगे तो वो लोग सुनने के लिए आएंगे आपके पास, है ना। तो ये एक नई वास्तविक प्रभुपाद का साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया श्रील प्रभुपाद ने। और कई सारे भक्त हम लोग सुने हैं कि प्रभुपाद हमेशा जब रहते थे लॉस एंजलिस मंदिर में, और महाराज जी हमेशा कोई भी साइंटिस्ट को, कोई स्कॉलर को इनकी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि महाराज इंडियन कम्युनिटी जो स्टूडेंट्स थे, जिसने बाहर के स्टूडेंट पढ़ते थे वहीं कॉलेज में, उसके लीडर थे महाराज, तो उनको लेके आते थे। एक बार एक एथियस्टिक था, इंडियन से था, भारतीय एक वैज्ञानिक था, वो प्रोफेसर था फिजिक्स का प्रोफेसर, उसको लेके आए महाराज जी प्रभुपाद के साथ मिलने के लिए। तो प्रभुपाद से जब मिला वो प्रभुपाद वो उनको पूछे कि आप कहाँ से, वो बोले कि हम भारत से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। तो प्रभुपाद बोले कि डू यू नो अबाउट कृष्णा, आप कृष्ण के बारे में जानते हैं? लेकिन वी डोंट नो अबाउट कृष्णा। प्रभुपाद इमीडिएटली इतना क्रोधित हो गए, बोले हाउ रास्केल यू आर। अब भारत में जन्म हो गए, फिर यूपी में जाकर भगवान कृष्ण ने लीला अपना किए थे, अब कृष्ण को नहीं जानते। तो ये वो भाई ये था जो साइंटिस्ट था, वो उतना लाल हो गया उसका मुंह देख, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था उसका हुई में। वो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कि हम कैसे यहाँ से भाग के जाएं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसे कथन उनका चला, प्रभुपाद ने कुछ देर बाद, क्योंकि वो तो नास्तिक था कंप्लीटली, तो ज्यादा बहस नहीं हुआ प्रभुपाद से, ज्यादा वार्तालाप। प्रभुपाद बोले कि इनको प्रसाद खिलाओ। तो जब वापस जा रहा था तो महाराज ने उसको प्रसाद दिए। प्रसाद जब वो प्रसाद खाया, कंप्लीटली उनका माइंड चेंज हो गया। उस व्यक्ति जो मना कर रहा था कि भगवान को नहीं जानता है, कि वो पूछ रहा था कि वो स्वामी जी ठीक कहा चाहते, हम लोग भारत में जन्म होकर भगवान के बारे में नहीं देखिए प्रभुपाद का टीचिंग टेक्निक्स कैसे हैं, और उनके व्यवहार उसी समय में हम लोग देखना चाहिए कैसे है उनका व्यवहार है। जो प्रभुपाद का उनका मुंह में बोले कि यू आर ए रास्केल, है ना, और बाद में कह रहे कि उनको प्रसाद खिलाइए, और प्रसाद खिलाने वाले प्रभुपाद जानते कि डेफिनेटली कृष्ण विल चेंज हिज हार्ट। ये टेक्निक है इसलिए प्रभुपाद का। और दूसरे एक साइंटिस्ट थे बेनफोर्ड करके, बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, वो केमिस्ट्री का थे साइंटिस्ट, प्रोफेसर थे। तो उनको एक बार लेके आए महाराज जी प्रभुपाद से मिलाने के लिए, वही लॉस एंजलिस मंदिर में। तो वहां पे जब आए तो प्रभुपाद उनको पूछ रहे थे कि आर यू बिलीव इन द लाइफ इज कमिंग फ्रॉम केमिकल। वो बोले कि हाँ, वी आर बिलीविंग, वी आर नॉट बिलीविंग ओनली, वी आर एक्सेप्टिंग आल्सो। हम लोग खाली बिलीव नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको ग्रहण भी कर रहे हैं। प्रभुपाद उनको बोले कि हाउ फुलिश यू आर। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते कि इतना बड़ा साइंटिस्ट कोई आएगा सामने, आप बोल सकते कि हाउ फुलिश यू आर। आप कितना बेवकूफ ऐसे बोल सकते हैं उनके सामने आप। प्रभुपाद व्हाई यू आर मिसडिरेक्टिंग द पीपल इन जनरल। प्रभुपाद उनको बोले कि आप क्यों सारे जन समुदाय को भ्रमित कर। प्रभुपाद उनको इतना बोलने लगे, मतलब जो ये से करके गालियां देने लगे उनका मुंह में, वो तो पूरा बेनफोर्ड पूरा ये हो गया। और बाद में शाम हो गया था, उस टाइम में शाम का संध्या का आरती खत्म होने वाला था, और इनकी कन्वर्सेशन चल रहा था।
और डिवोटी है कि श्रील प्रभुपाद की चांदी का प्लेट में राधा रुक्मिणी द्वारकाधीश का प्रसाद लेके आया महाप्लेट, वहां के प्रभुपाद के वैसे संस्थान के प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद उसको एक्सेप्ट किए, वो ग्रहण किए और तुरंत उसी प्लेट को ऐसे ऐसे करके बेनफोर्ड का हाथ में दिए। वो जो प्रोफेसर था बेनफोर्ड, उसका हाथ में दिए। प्रभुपाद बोले कि दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है प्रभुपाद। एक्चुअली वो बेनफोर्ड इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि जो व्यक्ति हमको इतना खाली दे रहा था, अभी उनके लिए प्रसाद आया खाने के लिए, तो हमको देगा करके। ये प्रभुपाद का टेक्निक है, प्रीचिंग टेक्निक है। और बेनफोर्ड ने उसको लिया और महाराज के साथ गया एक कमरे में, प्रसाद उसमें से महाराज उनको दिए। आई कुड नॉट ईट सो मच, लेकिन वो चांदी का प्लेट से प्रसाद इतना खाया वो प्लेट ही खत्म हो गया। और बाद में वो बेनफोर्ड महाराज इसको करते, वो खुद आके एक बार आए थे कलकत्ता, वो बेनफोर्ड, प्रोफेसर बेनफोर्ड प्रभुपाद का सेंटेनियल में आया था। वो प्रोफेसर, वो प्रभुपाद को ग्लोरिफिकेशन कर रहा था, वो व्यक्ति जो कि पहले इतना ये था। तो प्रसाद खाने का बाद वो बोल रहे कि आपको वैसे वो उसमें एक बैंगन का सब्जी था, एक प्लांट सब्जी है ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। उन्होंने महाराज से पूछा कि आपके पास और ये प्रसाद है क्या, एक प्लांट सब्जी है क्या? आई वांट टू टेक फॉर माय वाइफ। तो जब वो वापस आए प्रसाद खाने के बाद, महाराज उनको फिर अपने यूनिवर्सिटी में छोड़ने के लिए गए, रास्ते में ड्राइविंग कर रहे थे। महाराज उनको पूछे कि आपको कैसे लगा महाराज, हमारा गुरुजी ने आपको इसमें डांट दिया, आपको तो बुरा नहीं लगा? ये नहीं लगा? नहीं, आई वाज हैप्पी व्हेन ही वाज चास्टाइजिंग मी। देखिए प्रभुपाद की जो चास्टाइजमेंट है वास्तविक, वो चास्टाइजमेंट इतना ये था, और उसके बाद चास्टाइजमेंट के बाद जो प्रभुपाद का व्यवहार ये था, उसमें आजकल द्रवीभूत हो जाते थे इतने बड़े बड़े जो कि पत्थर का हृदय वाले थे, है ना। इसलिए प्रभुपाद ने ये संस्था बनाया, नहीं तो प्रभुपाद सीधा ही कर सकते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु का लीला में हम लोग देखते थे, चैतन्य महाप्रभु खुद ही सबको भी प्रेम भक्ति प्रदान कर सकते थे। जैसे कल हम गोविंद महाराज से सुन रहे थे, सन्यास लेने का कोई जरूरत नहीं, साक्षात भगवान थे, उनको सन्यास लेना क्या जरूरी था? चाहते तो इतने नास्तिक वास्तिक जो लोग निंदा कर रहे थे सभी को भी चैतन्य महाप्रभु ये कर सकते, लेकिन सन्यास लेने के लिए क्या जरूरी था? एक जगत को शिक्षा देने के लिए। इसलिए प्रभुपाद चाहते तो इन लोग को ये कर सकते, उनको कोई बनाने का जरूरत नहीं था ऐसी संस्था है। लेकिन प्रभुपाद इसलिए बनाया कि उन लोग को प्यूरिफाई करने के लिए, जो लोग कंप्लीटली एथियस्ट हैं, कोई भगवान को विश्वास नहीं कर रहे और जड़ विज्ञान में इतने सारे हैं, ये कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सारे जगत को ये कर रहे हैं, तो इसलिए ये श्रील प्रभुपाद में संस्था। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद के व्यवहार जो है, देखिए प्रीचिंग टाइम में प्रभुपाद वाज लाइक ए लायन, है ना। कोई अपवाद कोई बोल दिया कि मिथ्या ये बोल दिया कि गलत सिद्धांत बोल दिया, तो प्रभुपाद ने उसको शेर की तरह उसको ये करते थे, पूरा दबा ये करते थे। लेकिन प्रभुपाद की जब पर्सनल रिलेशनशिप आता था, प्रभुपाद जैसे छोटे बच्चे जैसे ऐसे व्यवहार करते थे, तो उसी में सारे व्यक्ति ये हो जाते, द्रवीभूत हो जाते थे सारे। इवन भक्तों का लीला में हम लोग देखे हैं, प्रभुपाद एक बार उनकी शिष्य वृंदावन में गुणगान कर रहे थे कि उसी समय में पूरे हिप्पी जगत में जो पूरा फैला हुआ था, और सभी जो यंग जनरेशन थे उन्हीं की सब फॉलोअर थे। लेकिन सब उनकी जो ये कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग प्रभुपाद की संस्पर्श में आए तो वो लोग प्रभुपाद के प्रति इतना आकर्षित कैसे हुए कि प्रभुपाद कोई हिप्पी नहीं थे, कोई बॉलीवुड मूवी का स्टार नहीं थे श्रील प्रभुपाद जी।
कोई मेकअप वेकअप नहीं करते थे उनको सुंदर देखने के लिए, कि उनके प्रति कोई अट्रैक्शन हो जाए, कि उनको युवा अवस्था नहीं था प्रभुपाद का। वो 70 साल के उम्र के इतने वृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन उनके प्रति ये लोग कितना इतना आकर्षक, व्हाई दे गॉट अट्रैक्टेड टू श्रील प्रभुपाद, कि प्रभुपाद का जो व्यवहार है उनके साथ है। हर कोई प्रभुपाद के शिष्य हम देखते हैं, वो कहते हैं कि प्रभुपाद के प्रति हमारा अटैचमेंट इतना, कि पर्सनल रिलेशंस भी इतना प्रभुपाद की था कि हम लोग उसी के प्रति इतना बंधे होकर रहते थे कि हम दूसरे को सोच नहीं पाते थे दूसरे व्यक्ति के बारे में। तो ये श्रील प्रभुपाद का प्रचार करने का एक बहुत बड़ा टेक्निक है वास्तविक। हम तो फिलोसफी जानने से कोई भी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आपको पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बढ़ेगा, रिलेशन नहीं रहेगा तो भक्त नहीं बना सकते आप, है ना। पर्सनल केयर इसलिए बहुत ही जरूरी है कोई व्यक्ति का। जैसे हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी उनके जीवन में देखा है, श्रील प्रभुपाद जी किसी समय में कैसे प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। सब समय में आप नहीं कह सकते कि आई विल किक योर फेस, और प्रभुपाद को मालूम था कि स्थान काल पात्र हिसाब से किसी को क्या बोलना चाहिए। जैसे काल श्रुति की प्रभुपाद के ही रीड्स द माइंड वेरी करेक्टली, प्रभुपाद समझ जाते थे कि किसका माइंड में क्या चल रहा है, वो उनको पहले ही मालूम पड़ जाता था। जैसे प्रभुपाद की खुद का उदाहरण हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जब गए थे सैन फ्रांसिस्को में, एक बहुत बड़ा हॉल में प्रोग्राम चल रहा था ना, तो वहां पे कई सारे हिप्पी और ये सब लोग आए थे, इकट्ठा हुए थे। प्रभुपाद उसमें वर्णाश्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे। देयर आर 4 ऑर्डर्स, 4 प्रकार का वर्ण है, 4 प्रकार का आश्रम का लोग हैं। तो प्रभुपाद इसको समझा रहे थे कि कैसे बॉडी का डिफरेंट पार्ट है, ये नेचुरली डिवाइड है, जिसको कोई बनाया नहीं है, कि ब्राह्मण जैसे मस्तिष्क है, क्षत्रिय हाथ हैं, ये पैर हैं, शूद्र जैसे। ये प्रभुपाद जी इसको उसी ढंग से समझा रहे थे उस लेक्चर में। तो तुरंत एक हिप्पी जो कि बहुत दिन नशे ये था, नशे में, क्योंकि तो नेचुरल इनका ये था, तो उन्होंने प्रश्न किया कि 4 आप 4 वेराइटीज ऑफ पीपल आप डिस्क्राइब किए, आप कौन सा वेराइटी की श्रेणी का है ना। वो तुरंत इतना जोर से प्रश्न ये पूछा, तो प्रभुपाद के पास कुछ समय ये किए। प्रभुपाद बोले कि आई एम 5th क्लास, हम 5वीं क्लास का है, श्रेणी का है। वो हिप्पी तुरंत ही चुप हो गया, है ना। इतना जोर से चिल्ला रहा था, वो रिस्टोर कर रहा था कि देखिए प्रभुपाद के जो प्रचार का टेक्निक है, कितना जोर से प्रभुपाद इतना जोर दे के बोल रहे थे। पहले 4 श्रेणी का व्यक्ति हैं, और उसी 4 श्रेणी का कोई नहीं तो उम्र चाहिए, उनका कोई यही नहीं है, लेकिन प्रभुपाद खुद अपने आप को 5वीं श्रेणी में ला रहे हैं। ये कितना ह्यूमिलिटी है प्रभुपाद का। कभी कभी हम लोग हिचकिचाते हैं ये बात कहने के लिए, हम इतने बड़े हैं, ये है वो है। पहले हम लोग कोई बड़े रिज्यूम हमारा है तो पहले उसको बोलते हम इतने ये करके आए हैं, लेकिन हम 5th क्लास का बोलने के लिए कभी कभी हमको ये लगता है। लेकिन प्रभुपाद उसे ऐसे बोले उसको कि हम 5वीं क्लास का हैं, और तुरंत ही वो व्यक्ति उसका ये पिघल गया। और प्रभुपाद की जो लीला में हम लोग देखते हैं कि वास्तव की जो ये खुद को अन्वेषण करने के बाद है, इसलिए प्रभुपाद की बात जब हम सुनते हैं, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावन अमृत संघ में हम लोग ये हुए हैं, कैसे हम लोग अपने स्पिरिचुअल मास्टर और गुरु के आदेश को हम लोग को ये करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जब दिल्ली में थे अमेरिका जाने से पहले, तो प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड मैगजीन इसको पेपर में छापते थे ना, ये पेपर न्यूज़पेपर जैसे छापते थे। तो
तो और उसको छाप के प्रभुपाद उसी पत्रिका को खुद भी बांटते थे, दूसरों को ये करते थे, वितरण भी करते थे। कई बार कैसे परिस्थिति हुआ, प्रभुपाद कई बार सनस्ट्रोक में ये हुए, कई बार उनको बैल आके वो ये कर दिए। प्रभुपाद कई सारे कठिनाई, कितने सारे कठिनाई प्रभुपाद ने सहन किए उसको वितरण करने के लिए, क्योंकि उनका गुरु जी का ये निर्देश है। और एक बार ऐसे वितरण करते करते वो जाके पहुंच गए कहाँ पे, एक कैफे कॉफी स्टॉल में पहुंच गए, है ना। कम से कम हम लोग कॉफी और वाइन शॉप को तो नहीं जाते प्रचार करने के लिए, ऐसे कोई बोल्ड डिवोटी हो तो जाते हैं, है ना। कि हम जानते हैं कि वहां जो बैठने वाले वो किताब को क्या पढ़ेंगे, उनको क्या मालूम है इसके बारे में। लेकिन श्रील प्रभुपाद वहां पे गए, वहां एक ब्रिटिश इसमें मिलिट्री में एक व्यक्ति बैठा था, मिलिट्री पर्सन, तो क्या हुक्का पी रहा था और सिगरेट ये कर रहा था, चाय पी रहा था। तो उनको कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको कुछ अच्छी संदेश देगा। श्रील प्रभुपाद जब जाके उनको ये बैक टू गॉडहेड का मैगजीन हम लोग देखा है, तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम टू प्रिंटिंग दिस न्यूज़पेपर। वो व्यक्ति कहने का इतना हक है थोड़ी इसका, है ना। तो हम जब हमको कोई ऐसे पूछेगा तो हम बोले कि आप कौन है बोलने वाले हैं हमको, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी की देखिए कितना ये उनकी व्यवहार देखिए, हम लोग को सीखना चाहिए वास्तविक श्रील प्रभुपाद की व्यवहार में। तो व्यक्ति जब पूछा श्रील प्रभुपाद को, भाई यार वेस्टिंग टाइम, आप क्यों अपने समय व्यर्थ कर रहे हैं इस प्रकार का, ये तो न्यूज़पेपर है, आज लोग लेंगे कल उसको ये करके अपने डस्टबिन में फेंक देंगे। कुछ करना है तो वास्तविक किताब का रूप में कीजिए ना, उसको रखेंगे कुछ लोग। प्रभुपाद उसको अपने गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती का बोले कि हमारा गुरु जी इनके मुख से बोल रहे हैं। आप ऐसे कोई एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई सिगरेट पीने वाला ये टहल रहे हैं और चाय पी रहे ऐसे व्यक्ति कोई अपना गुरु की ये देख सकते हैं आप उनका कि हमारा गुरु इनके मुख से बोल रहे हैं? ऐसे आप कभी सोच सकते हैं ऐसे कि ऐसे व्यक्ति बोल सकते हैं? लेकिन प्रभुपाद कैसे कितना गहराई में लिए उस संदेश को। तो प्रभुपाद बोले कि ये ठीक बात कर रहे हैं कि इतना डीपली इसलिए प्रभुपाद जब समझे ये किए। चंद्रमौली महाराज की तो प्रभुपाद की अपने गुरु की संदेश देखिए, क्योंकि प्रभुपाद को क्यों ऐसे महसूस हुआ कि हम इस पर ऊपर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे, खुद को ये कर रहे थे कि प्रभुपाद क्यों इतना ये, क्योंकि हमेशा श्रील प्रभुपाद चिंतन कर रहे थे कि अपना गुरु की जो वाणी है निर्देश वो हमेशा उनके कान में गूंज रहा था। हमेशा प्रभुपाद चिंतन कर रहे थे कि उनके गुरु जी उनको पहला दर्शन में क्या निर्देश दिए, दीक्षा के समय में क्या निर्देश दिए, आखिर जितना लेटर का उनकी ये हुआ था, एक ही एक निर्देश है कि आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश को जाके ही प्रचार करो। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आखिर में राधा कुंड में कहे कि इफ यू हैव मनी यू प्रिंट द बुक्स। कि प्रभुपाद की ये कि हम लोग ऐसे जब बहुत ये आध्यात्मिक जगत में आते हैं कृष्ण चैतन्य में, हमेशा उसको चिंतन करना चाहिए कि वास्तविक हमारा गुरु किस में प्रसन्न होंगे, हमारे लिए उनकी क्या निर्देश है। क्योंकि गुरु के जो निर्देश हैं वो श्रील प्रभुपाद के निर्देश से कोई भिन्न नहीं है। जैसे कल हम लोग सुन रहे थे भक्ति प्रभा महाराज से कि जब लंदन में जब उनको इनिशिएशन क्लास देने के लिए बोले, श्रील भक्तिचार्य महाराज उनको बोले कि आप जाके क्लास दो, है ना। तो महाराज बोले कि आप कृपा कीजिए फिर हम क्लास देने के लिए। महाराज बोले नहीं कृपा मेरे पास नहीं, इधर है। ये तो महाराज की वास्तविक की नम्रता है, विनम्रता है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि महाराज नहीं कृपा करने के लिए, ये नहीं है।
किंतु लेकिन इसमें देखना चाहिए कि महाराज की कितने ये हैं श्रील प्रभुपाद की तरफ और प्रभुपाद के प्रति कितने उनके विभिन्न भाव हैं। जबकि महाराज खुद उनको कृपा देने के लिए ही वास्तविक ये हैं, योग्य हैं, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुए हैं वो देने के लिए। लेकिन महाराज क्या कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की तरफ में, क्योंकि यही वास्तविक सारे जो विशेष करके श्रील प्रभुपाद की जो अनुयायी हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जो भक्त हैं, उनके हमेशा यही एक विचार रहना चाहिए कि हम लोग कैसे प्रभुपाद का अनुज होंगे। कल भी हम कह रहे थे कि रूपानुग हमको तो कहते हैं, लेकिन रूपानुग से पहले हम लोग को प्रभुपाद अनुग होना चाहिए, तब जाके हम लोग रूपानुग बन सकते हैं। जब तक हम लोग को प्रभुपाद अनुग नहीं होंगे तब तक हम लोग रूपानुग बातें सोचने की बात है ना। क्योंकि हम लोग समझना चाहिए कि वास्तविक इसलिए प्रभुपाद ऐसा, क्योंकि रूप गोस्वामी शरण गोस्वामी जितने हैं वो तो कई 100 साल पहले आए थे, और हम लोग उनकी शास्त्र पढ़ के भाई ये पढ़ के हम लोग को भक्ति के बारे में जान रहे। लेकिन प्रभुपाद ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि हमारा सामने ही विचरण करते थे और उसी रूपानुग धारा को, उनकी सिद्धांतों को हमारा सामने प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करके अपन को दिखा रहे थे। तब जब हम उनको प्रभुपाद नहीं समझ पाएंगे कि उनकी कृपा आशीर्वाद नहीं से, तो फिर हम रूपानुग को कैसे, शरण गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु कैसे समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारा यही निवेदन है कि ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, महाराज जी आए हैं, हम वही प्रार्थना करते कि महाराज जल्दी थोड़ा आ जाए कि हम महाराज से सुनना चाहते हैं वास्तविक, क्योंकि वो लोग प्रभुपाद की जब वास्तविक वो बोलते हैं, वो लोग कल जैसे श्रुति कीर्ति प्रभु बोल रहे थे, कितने लोग रियलाइजेशन कर रहे थे कि आप प्रभुपाद के साथ हैं जब वो बोलते थे कि वास्तविक हम लोग वो प्रभुपाद की संघ का इतना प्रभाव है, तो उनको जब बोलते थे वो लोग वो लेके जाते थे हमको इसलिए प्रभुपाद के पास में। प्रभुपाद कई बार इसको बोले कि आप जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं, लेकिन वो रिलेशन हमको नहीं हो रहे हैं। कल चंद्रमणि महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद की संदेश हम लोग जो कह रहे थे पढ़ रहे हैं किताब में, सो वी आर एसोसिएटिंग विद प्रभुपाद थ्रू हिज परपोर्ट, है ना। तो ये प्रभुपाद उनके शिष्य लोगों को ऐसे ही बनाए हैं, और ये लोग ऐसे प्रभुपाद से इतना प्रेम करते हैं, जब इसलिए प्रभुपाद के बारे में बोल रहे हैं तो आप लोग को प्रभुपाद के साथ ही लेके जाते हैं। मतलब आप प्रभुपाद के साथ, जबकि फिजिकल आप दर्शन नहीं किया इसलिए प्रभुपाद को, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से वो लोग आपको प्रभुपाद के साथ रखने का ये करते हैं। तो इसलिए तो हम लोग को हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हमेशा कि इसलिए प्रभुपाद के शिष्य लोग जब तक हैं इसी संसार में, कि ऐसे तो नहीं है कि इटरनली दे विल लिव, है ना। वो लोग इस शरीर में आए तो उनको एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इस जब तक है तब तक 100% हम लोग कोशिश करना चाहिए कि कितने कैसे भी किसी प्रकार का उनकी शंका हम लोग ये उठा सकते हैं, ताकि हम लोग श्रील प्रभुपाद के अनुग बनने की कोशिश कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री भक्तिविनोद ठाकुर की। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पेशेंस के लिए, धैर्य के लिए।